अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स व्लॉग यूट्यूब चैनल और आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो की लेटेस्ट डिवाइस वीवो V23e की। वीवो V23e में दोस्तों दो वेरिएंट्स आए हैं, एक 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ है और एक 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ है। रैम दोनों में 8 जीबी मिलती है आपको, लेकिन प्राइस में डिफरेंस है। ये जो वेरिएंट हम आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे ये 256 जीबी वाला वेरिएंट है, 8 जीबी रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज वाला, और इसकी रिटेल प्राइस है 60,000 रुपए, 60,000। जी हाँ। और जो वेरिएंट इसका 8 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है उसकी रिटेल प्राइस है 53,000। तो यहाँ पर कलर की अगर बात करें तो ये हमारे पास सनशाइन कोस्ट कलर है, कलर का नाम है। इसके अलावा यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान यहाँ पर मेंशन किया गया है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो आज की वीडियो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती है। तो बॉक्स को जल्दी से करते हैं रैप दोस्तों। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा रैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहां से कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर हमें हमारी डिवाइस मिल जाती है Vivo V23e। इसको साइड पे आएंगे, स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक सिलिकॉन केस मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाते हैं यहाँ पर, कुछ स्टार्ट गाइड वगैरह। इसके अलावा आपको मिलती है एक चार्जिंग ब्रिक, और यहाँ पर रेटिंग अगर बात करें तो 44 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक मिलती है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पर हैंड फ्री मिल जाते हैं वीवो की ब्रांडिंग के साथ, और कुछ इस डिजाइन के हैंड फ्री आपको यहाँ पर मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, और यहाँ पर टाइप सी वाली चार्जिंग केबल आपको मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है, और ये पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा ये आपको अडाप्टर मिल जाता है टाइप सी टू 3.5 mm जैक वाला, मींस कि यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक का ऑप्शन नहीं मिलता है, हैंड फ्री लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके लिए आपको अलग से अडाप्टर जो है बॉक्स में दिया गया है, उसका आप यूज करोगे। तो ये तो जनाब बॉक्स से कंटेंट इन तमाम चीजों में करते हैं साइड पे, और अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो दोस्तों ये है Vivo V23e, काफी स्लिम सी डिवाइस लग रही है। डिवाइस को निकाल देते हैं यहाँ से बाहर। तो बहुत ही खूबसूरत कलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सनशाइन कोस्ट इसका नाम जो है मेंशन था बॉक्स के ऊपर। तो ये कलर है जनाब ब्लूइश टाइप और पिंकिश टाइप और डिफरेंट कलर है। एजी ग्लास का यहाँ पर यूज किया गया बैक साइड में। फिंगरप्रिंट्स जो है इतने ज्यादा यहाँ पर नहीं लग रही हैं। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो दोस्तों इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसलेशन के लिए एक माइक दिया गया, इस साइड पे कुछ नहीं दिया गया। नीचे आपको सिम ट्रे मिल जाती है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं। बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, साथ में एलईडी फ्लैश है, और फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप वाला डिस्प्ले मिल जाता है। ड्यू ड्रॉप नॉच में जो है फ्रंट कैमरा लगाया गया है। सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर सिम की क्या सिचुएशन रहने वाली है Vivo V23e में। यहाँ पर दोस्तों एक हाइब्रिड सिम ट्रे लगाया गया है, जिसमें या तो आप डुअल सिम का यूज कर सकते हो या एक सिम और माइक्रो एसडी कार्ड का यूज कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से इसको यूज करना है। एट ए टाइम आप डुअल सिम और माइक्रो एसडी कार्ड यहाँ पर यूज नहीं कर पाओगे, तो एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड आप जो है यूज कर सकते हो यहाँ पर। ओके, डिवाइस को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ जल्दी से, और इतनी देर में डिवाइस ऑन होती है हम इसका वेट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वेट आपको क्या मिलता है Vivo V23e का। यहाँ पर दोस्तों वेट की अगर बात करें तो इस डिवाइस का वेट है 172 ग्राम। तो काफी हल्की सी डिवाइस है, काफी लाइट वेट है, और साथ में जो सिलिकॉन केस आपको मिलता है ये भी लगा लेते हैं डिवाइस के ऊपर। और ये लगाने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पर ये लगाने के बाद क्या वेट हमें मिलता है। सिलिकॉन केस लगाने के बाद यहाँ पर आपको जो वेट मिल रहा है वो है 194 ग्राम। तो काफी ज्यादा लाइट वेट है, 200 ग्राम से कम ही वेट आपको मिलेगा। आप जो है अगर कोई पाउच वगैरह या कोई सिलिकॉन केस वगैरह इसके ऊपर लगाते हो तब भी, और अगर कोई केस वगैरह नहीं लगाते हो तो आपको 173 ग्राम इसका वेट मिलेगा। तो डिवाइस तो काफी ज्यादा लाइट वेट भी है और काफी ज्यादा पतली भी है, काफी थिन डिवाइस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा थिन है डिवाइस, और वेट भी काफी कम है इस डिवाइस का। हैंड फील जो है इसकी काफी कमाल की है, काफी जबरदस्त हैंड फील आपको मिल जाती है। और यहाँ पर डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा है, डिजाइन पुराना ही है। यहाँ पर बैक साइड पे जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी पुराने डिजाइन में ही आपको मिलता है, और अगर फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड में भी आपको वही पुराना ड्यू ड्रॉप वाला डिस्प्ले मिलता है। तो डिजाइन में इतनी कोई खासी चेंजेस मुझे नजर नहीं आई है Vivo V23e में। तो मैं इसको दोस्तों जल्दी से कर लेता हूँ सेटअप, और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है Vivo V23e।
तो सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है और सिंपल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिलता है। फास्ट रिफ्रेश रेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, काफी अच्छे तरीके से, काफी तेज यहाँ पर वर्क करता है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फेस अनलॉक का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो भी काफी जबरदस्त यहाँ पर वर्क कर लेता है। यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ब्राइटनेस भी यहाँ पर काफी अच्छी आपको मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी भी आपको काफी ठीक ठाक मिल जाएगी। 400 के करीब जो है आपको पीपीआई यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ब्राइटनेस के हवाले से कोई ज्यादा इशू आपको यहाँ पर नहीं आएगा। इंडोर आउटडोर में आपको अच्छी खासी ठीक जो है ब्राइटनेस मिल जाएगी। तो डिस्प्ले वाइज काफी अच्छी डिवाइस है, डिस्प्ले भी काफी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले आपको मिलता है, वही पुराने वाला पंच होल वाला डिस्प्ले नहीं मिलता है। और अब तो आपको 2022 में अंडर डिस्प्ले कैमरास वाले भी फोन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर वीवो जो है अभी तक पीछे ही चल रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही ड्यू ड्रॉप नॉच ही लेकर चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा इनको बेहतर करना चाहिए और न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। दूसरा एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस की है, Vivo V23e के जो आइकन्स हैं वो काफी ज्यादा स्मॉल हैं, काफी ज्यादा स्मॉल एज कम्पेयर टू जो पिछले मैंने Vivo की जितनी भी डिवाइसेस देखी हैं, चेक की, उनकी निस्बत यहाँ पर जो आइकन्स हैं, तमाम जितने भी आइकन्स यहाँ पर यूज किए गए वो सारे स्मॉल लग रहे हैं, मुझे फील हो रहे हैं। तो ये सेटिंग में ऑप्शन होता है इनको बड़ा करना और जो लिखा हुआ होता है टेक्स्ट उसको बोल्ड वगैरह करने के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो वो वहां पर आप कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मुझे स्मॉल लग रहे हैं। यहाँ पर फन टच OS 12 का यूज किया गया है और Android 11 बेस्ड है। Android 11 यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। ओके, कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन सेंसर यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का है, जो 64 मेगापिक्सल की तक की जो इमेजेस है आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आपको मिल जाता है। फ्रंट कैमरा जो फ्रंट सेंसर है आपको 12.5 मेगापिक्सल का है, जो 50 मेगापिक्सल तक की इमेजेस आपको प्रोवाइड कर देता है। और क्वालिटी की अगर बात करें तो काफी डिसेंट सी क्वालिटी है दोनों फ्रंट और रियर कैमरास की। कलर्स वगैरह काफी जबरदस्त यहाँ पर निकल कर आते हैं और काफी अच्छी इमेजेस और वीडियोस यहाँ पर आप ले सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो नाइट मोड आपको मिल जाता है, पोर्ट्रेट है, फोटो, वीडियो और मोर के अंदर आपको हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, लाइव फोटो, स्लोमो, टाइम लैप्स, प्रो, AR स्टिकर, डॉक्यूमेंट्स, डबल एक्सपोजर और डुअल व्यू वीडियो का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन में आपको चेक करवा देता हूँ इसका। यहाँ पर आप 720 और 1080 पिक्सल में वीडियो शूट कर सकते हो रेयर कैमरा से। और यहाँ पर स्टेडी मोड भी आपको दिया गया है, EIS मोड आपको मिल जाता है, इमेज स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पर एक चीज मैं चेक कर लेता हूँ, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को आप ऑन करते हो तो थोड़ा सा क्रॉप भी आपको देखने को मिलता है वीडियो में। ओके, फ्रंट कैमरा की यहाँ पर बात करें तो 12.5 मेगापिक्सल का सेंसर है फ्रंट वाला और ये 50 मेगापिक्सल तक की इमेजेस आपको प्रोवाइड कर देगा। तो फ्रंट कैमरा के साथ भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर भी वीडियो रेजोल्यूशन की हम बात कर ले तो 720 और 1080 पिक्सल तक अभी के लिए ऑप्शन है। थोड़ा अगर आप इसको सेटअप करोगे, अपडेट वगैरह आएगी एक दो, तो ये 4K तक मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग करेंगे रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से, 4K तक की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अभी के लिए ये 1080 पिक्सल है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कोई छोटी मोटी अपडेट आती है उसके बाद ये 4K पर शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि पहले भी काफी बार इस तरह मैंने चेक किया है, काफी सारे फोन जो है जब आप उनको ऑन करते हो, सेटअप करते हो, उस टाइम पे 720 और 1080 पिक्सल पर होते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा अपडेट होने के बाद वो 4K पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी 4K तक की आपको ऑप्शन जो है मिल जाएगा। ओके, फ्रंट कैमरा के साथ भी आपको जो है स्टेबलाइजेशन ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर भी हल्का सा क्रॉप देखने को मिलता है। जैसे ही आप स्टेबलाइजेशन ऑप्शन को ऑन करते हो तो हल्का सा क्रॉप वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वालिटी वाइज दोनों कैमरास रियर और फ्रंट आपको काफी अच्छी डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं एंड्रॉइड की एप्लीकेशन में। और यहाँ पर स्कोर की अगर बात करें तो इस डिवाइस का जो स्कोर है वो है 2,90,000 के करीब। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को डिवाइस जो है सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है वो है 10 मैक्सिमम 10 टचेस को एट अ टाइम ये डिवाइस जो सपोर्ट कर सकती है। चिपसेट की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो MediaTek Helio G96 का 12 नैनोमीटर वाला ऑक्टा-कोर चिपसेट लगाया गया है। Mali G57 के यहाँ पर GPU आपको मिल जाता है। इसके अलावा 4050 mAh की बैटरी यहाँ पर लगाई गई है और 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिल जाती है इस डिवाइस में, Vivo V23e में।
तो ओवरऑल डिवाइस की जो स्पेसिफिकेशन है वो तो काफी जबरदस्त है, काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन है, लेकिन जो इसकी प्राइस है दोस्तों वो काफी ज्यादा मुझे लगी है। काफी ओवर प्राइस डिवाइस जो है कर दी है वीवो ने, इसकी प्राइस जो है काफी बढ़ाकर जो है रखी है। बाद में प्राइस कट लगाने से बेहतर ये होता है कि स्टार्ट में ही ऐसी मुनासिब प्राइस रखी जाए कि यूजर जो है खुश होकर आपकी डिवाइस को परचेज करे। अब मुझे नहीं समझ आता यार, ये मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान भी है और फिर भी ये ओवर प्राइस क्यों करते हैं डिवाइस को, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। ये खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं ये ब्रांड्स क्यों ऐसा करते हैं। अब पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो रही है तो इसकी प्राइस जो है वो काफी रीजनेबल होनी चाहिए थी, और मेरे ख्याल में 40 टू 50 के दरमियान इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, जो कि 10,000 इन्होंने ओवर प्राइस कर दी है। 8,128 वाला मेरे ख्याल में 43,000 और 8,256 वाला 50,000 का इनफ था, जो इन्होंने 53 और 60,000 में प्रोवाइड किया। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन चेंज हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इसकी प्राइस के बारे में, इस डिवाइस के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ये थी अनबॉक्सिंग Vivo V23e की। आपको कोई भी इस डिवाइस के रिलेटेड कोई न्यू वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।